मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है। यहाँ आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ फलों के बारे में अच्छी या बुरी बातें मिलेंगी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हूँ। विभिन्न लोग हमसे निरंतर इस तरह के विषयों पर पूछते हैं। क्या आप फलों के बारे में जानना चाहेंगे? पहले ही किताब में मेटाबॉलिज्म की शक्ति का उल्लेख किया गया था कि फल में कार्बोहाइड्रेट होता है और यह एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है उसे अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए वह उनके फ्रक्टोज कंटेंट के कारण उपयोग नहीं कर सकता है। डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स बुक में हम ये भी समझा रहे हैं कि जब एक डायबिटिक अपने डायबिटीज को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ग्लूकोजा बहुत ज़्यादा न बढ़े, और फल ग्लूकोजा को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, खासकर अगर वे मीठे फलों के प्रकार के हों जैसे ट्रॉपिकल फल हैं। नहीं, लेकिन मैं फलों के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के पास जा रहा हूं। हम शुरू करेंगे कि फल कहलाते हैं स्वस्थ खाद्य पदार्थ, ठीक है? इसलिए कृपया जल्दी वापस आइए। वे स्वास्थ्यप्रद होते हैं क्योंकि फलों में विटामिन, खनिज और इस सब का लाभ मिलता है। इन तत्वों की मौजूदगी स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है और शरीर को सुरक्षा देती है। इसलिए फलों का सेवन स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। इनका नियमित सेवन आपको ऊर्जा देगा और रोगों से बचाएगा। अब फलों में एक और यौगिक होती है जो कि फ्रक्टोजा होती है। ये सही है और ये फलों में मौजूद होती है। फ्रक्टोज चीनी है जो फलों में मौजूद होती है, इसलिए फ्रक्टोज को फ्रक्टोज कहा जाता है क्योंकि ये फलों से आती है ना। सब्जियों में भी फ्रुक्टोज होता है, लेकिन सब्जियों में बहुत कम फ्रुक्टोज होता है, जबकि फलों में अधिकांश फ्रुक्टोज होता है। अब फलों के अंदर, सही है ना, तो कहना होगा कि फ्रक्टोज एक प्राकृतिक चीनी है, लेकिन यह प्राकृतिक होने का अर्थ ये नहीं है कि यह पूरी तरह से अच्छी है। सही है ना? इसलिए हमें इसे संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए ताकि हमें इसके नकारात्मक प्रभावों का सामना न करना पड़े। उदाहरण के लिए कोकाइन और गांजा प्राकृतिक हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सभी यहाँ अभी कोकाइन का उपयोग करेंगे या गांजा पिएंगे, क्या नहीं? इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें प्राकृतिक होने के कारण वे अच्छी नहीं हो सकती। मैं कहूँगा कि अगर आपको वजन और मधुमेह की कोई समस्या नहीं है तो आप अपने फल को व्यवस्थित नियमित रूप से रोजाना खा सकते हैं। आप चाहें तो रोज एक फल खा सकते हैं, खासकर अगर आपको वजन और आकार की कोई समस्या नहीं है और आपको मधुमेह की कोई समस्या नहीं है। सही, लेकिन अगर आपको मोटापे की समस्या है या मधुमेह की समस्या है तो आपको फल के साथ बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हम जब भी डाइट 3S1 बनाते हैं तो ध्यान दें, डाइट 3S1 एक अवधारणा है जहां आपका एक चौथा हिस्सा ई जैसे आहार होगा, जिन्हें ई कहा जाता है क्योंकि ये आहार मोटा होते हैं या मधुमेह के नियंत्रण के दुश्मन होते हैं, क्या नहीं? इसीलिए संयम से डाइट 3S1 का पालन करें ताकि स्वस्थ रहें। और इसके 3/4 हिस्से ए के पास हैं। यह एक 3 का ओवन आहार की डिश है जो वजन कम करने वाले और मधुमेह नियंत्रण के मित्र माने जाने वाले आहार हैं ना। ये डिश आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। वजन कम करने के लिए आपको आवश्यकता होती है कि आप शर्करा को कम करें। क्या होता है? फ्रक्टोज अंततः ग्लूकोज को बढ़ाने वाला होगा। वास्तव में यह कहना होगा कि फ्रक्टोज शरीर में रोटी के कार्बोहाइड्रेट से बहुत अलग तरीके से निपटता है। यह अपने आप में एक विशेष शारीरिक प्रबंधन प्रणाली है जो आपके शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब यह है कि फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है और इसे शरीर द्वारा अच्छी तरह से संशोधित किया जाता है। शरीर के आंतरिक मैकेनिज्म को अच्छी तरह से नहीं जानने वाले कई लोग एक मधुमेह रोगी या मोटे व्यक्ति कहलाते हैं। उन्हें कहते हैं फल खाओ, फल तुम्हारे रक्त शर्करा को बढ़ाता नहीं है। क्या सच है कि फलों से आपकी खून में ग्लूकोजा की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है? ग्लूकोजा की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन एक समस्या है। फ्रुक्टोज एक चीनी है जो सीधे लिवर में जाती है, और जब ये सीधे लिवर में जाती है और रोटी, आटा और अन्य चीज़ों की तुलना में अलग तरीके से प्रसंस्कृत होती है, तो जब यह लिवर में पहुंचती है तो लिवर तुरंत इसे ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड्स महाशयों, यही वह है जो चर्बी बनाता है। तो एक बात यह है कि फ्रक्टोज ट्रिग्लिसराइड को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ट्रिग्लिसराइड, जब आप कहते हैं कि मेरे कपड़े मुझे टाइट हो रहे हैं तो आप मुझे बहुत चर्बी है बता रहे हैं। अगर ज़्यादा मोटा हो तो ये मोटापा ट्रिग्लिसराइडों से बनता है। चर्बी ट्रिग्लिसराइड के बिना नहीं बनती। जब आप बहुत सारे फल खाते हैं तो फ्रक्टोज लिवर में चली जाएगी और ट्राइग्लिसराइड में बदल जाएगी, जो फिर चर्बी में बदल जाएगी। तो शायद ये आपके ग्लूकोज को बहुत बढ़ा नहीं देगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको मोटा करेगा। दूसरी ओर, मधुमेह वाले व्यक्ति के मामले में जब वह मोटा होता है और उसका शरीर बहुत मोटा हो जाता है तो इंसुलिन को चर्बी की प्रतिरोध करती है,
इसलिए व्यक्ति को फलों का रक्त शर्करा बढ़ा सकता है। हालांकि यह उसे इंसुलिन की प्रतिरोध करने के लिए बहुत सी चर्बी उत्पन्न करता है और अब व्यक्ति का रक्त शर्करा बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इंसुलिन काम नहीं करती है क्योंकि ये शरीर में चर्बी से भरा होता है और फ्रुक्टोज वाले फलों का अधिक उपभोग होता है ना। तो जब आप फल चुनते हैं, सही, हम देखेंगे कि आप वजन कम कर रहे हैं या अपने मधुमेह को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए कि कुछ फल अन्यों की तुलना में अधिक पसंदीदा होते हैं, जैसे कि फ्रूक्टोज की कम मात्रा वाले फल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। सही है ना। सेब को खासकर हरा सेब कहा जाता है। ये फल बहुत सिफारिश के लायक हैं। इसे खाने से सेहत अच्छी रहती है और विटामिन से भरपूर होता है। अंग्रेजी में उन्हें बेरीज कहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे स्पेनिश में क्या कहते हैं। वे किस नाम से जाने जाते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्हें स्पेनिश में क्या कहा जाता है। हम प्योर्टो रिको में स्पैंग्लिश बोलते हैं। सही है, हम स्पेनिश बोलने के बारे में नहीं जानते। मौसम बहुत अच्छा है। मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, होरे इस प्लैनेट के लिए उम्मीद है। ठीक है, वह प्रकार का फल जिसमें कम फ्रक्टोज की मात्रा होती है वह व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है जिसका वजन नियंत्रित होता है या जो कम कर रहा है और कभी कभी फल खाना चाहता है नहीं। इसलिए यह फल उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो वजन कम करने के लिए फल खाना पसंद करते हैं। अब यदि आप हमारे यहाँ कहते हैं कि आप केला चुनते हैं, जिसे वे केला या बनाना कहते हैं, और वेनेजुएला में वे इसे कैम्बर कहते हैं, तो वह बहुत मीठा होता है। इसके अलावा केला एक पौष्टिक फल है जिसमें विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर होता है। यह एनर्जी देता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। सोचिए कि एक ही केला, एक ही केला, एक ही केला, मैं खराब तरीके से चित्र बनाने में हूँ। 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, नहीं मिलीग्राम, ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं ना। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही केले से 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं? इस संदर्भ में कृपया विचार करें। अर्थात एक व्यक्ति एक केला, एक बनाना, जैसा कि कुछ देशों में कहा जाता है, खाता है और निश्चित रूप से वह वज़न कम नहीं करेगा। वह वज़न कम नहीं करेगा क्योंकि यह सब सच है कि इसमें पोटेशियम बहुत होता है, लेकिन वह उसे मोटा करेगा नहीं, क्योंकि यह रक्त शर्करा को बढ़ाता है और रक्त शर्करा को इंसुलिन के साथ मिश्रित करता है और आपको चर्बी उत्पन्न करता है, क्या नहीं? तो फल उस व्यक्ति के लिए सिफारिश की जा सकती है जो उसे चुनने की स्वीकार करता है, जो फ्रक्टोज की कमतरता वाले फल की तलाश करता है, जिसके पास मोटापा की समस्या नहीं है, जिसके पास मधुमेह की समस्या नहीं है, और जो सही तरीके से चुनता है और जो अनानास, तरबूज जैसे मिठे फलों से बचता है। हम इसे भी कहते हैं, हमें भी कैसे कहते हैं, तरबूज, सटीकता से। जितना मीठा फल होगा और जितना आप इसे मुंह में मीठा महसूस करेंगे, उसमें ज़्यादा फ्रक्टोज होगा। जितना ज़्यादा फ्रक्टोज उतना ही ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, ज़्यादा चर्बी बनाएंगे। मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।